जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। संध्या दीपक जलाते समय जो नियम अपनाने चाहिए उनके बारे में कितना जानते हैं आप? क्या आप शाम को दीपक जलाने के महत्व के बारे में जानते हैं? और क्या आपको यह पता है कि आखिर शास्त्रों में संध्या के समय की दिया बाती करने का विधान क्यों बताया गया है? आखिर क्यों घरों में नियमित तौर पर शाम के समय दीपक जलाने के लिए कहा जाता है? और संध्या में किस समय पर घर में दीपक जलाने चाहिए? घर में कहाँ कहाँ दीपक जलाए जाने चाहिए? और कितनी संख्या में हर रोज़ दीपक जो है प्रज्वलित करना चाहिए? और इससे हमें सुफल की प्राप्ति होती है क्या? साथ ही यह दीपक के जो जलाते हैं वो किस तेल में हमें जलाना चाहिए? घी में जलाना चाहिए, किसी और तेल में जलाना चाहिए? और दीपक को जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? ये तमाम तरह के प्रश्न जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। सभी के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि जब हम सुबह देवी देवताओं की पूजा आराधना कर लेते हैं तो हिंदू धर्म में जो है संध्या के समय पूजा करने के लिए कहा जाता है। आखिर इसका महत्व क्या है? तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार जब महादेव आपको एक छोटी सी जो है कहते हैं कि कहानी के जरिए जो है आपको इसके बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको जो है समझ में अच्छे से आएगा। तो जब महादेव माता पार्वती को अमरता का ज्ञान देने के लिए अमरनाथ की गुफा में आए थे तो बहुत लंबे समय तक वह स्वर्ग में जाकर देवताओं से भेंट नहीं कर पाए थे। इसलिए उन्होंने माता पार्वती से देवताओं से मिलने के लिए अनुमति मांगी और जब वह स्वर्ग से 1 महीने तक वापस नहीं आए तो माता पार्वती क्रोधित हुई। और जब महादेव लौटकर आए तो माता पार्वती का क्रोध अपने बिल्कुल चरम सीमा पर था। माता पार्वती बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्रोध में थी। उस क्रोध से जो है बहुत सारे राक्षसों का जो कहते हैं कि जन्म हुआ। तो माता पार्वती का क्रोध अब शांत तो हुआ, पर माता पार्वती ये सोचने लगी कि जो क्रोध से राक्षस जो पैदा हुए हैं उनको कहाँ स्थान दिया जाएगा। तब महादेव कहते हैं कि जिस घर में संध्या के समय दिया बाती नहीं होती है, दीपक प्रज्वलित नहीं किए जाएंगे, मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा, आरती नहीं होगी, घंटी का स्वर नहीं होगा, वहीं पर इन राक्षसों को और भूत प्रेतों की जगह मिलेगी। वह घर में जो है इन सभी का निवास स्थान रहेगा। तो इसलिए शास्त्रों में संध्या के समय दिया बाती को इतना महत्व दिया जाता है ताकि आपके घर में भूत प्रेत और राक्षसों का वास ना हो। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर संध्या में किस समय पर दिया बाती करनी चाहिए? तो इस समय के बारे में गुरुजी कहते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है और कहते हैं कि दोनों समय का आपस में मिलन होता है, न दिन होता है न रात होता है, उस समय घर में जो है दिया बाती करना शुभ माना जाता है। तो अगर शाम को दिया बाती करने के लिए अगर समय चुनना है तो आप 6 से 8 बजे तक का समय जो है जलाने के लिए शुभ माना जाता है। तो कहते हैं कि इनमें से जो है पहला दीपक आप अपने गुरु के नाम का और दूसरा दीपक अपने घर के मंदिर के सभी देवी देवताओं को समर्पित कीजिए और तीसरा दीपक जो है अन्नपूर्णा देवी का जो आप रसोई घर में रख सकते हैं और चौथा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का स्मरण करके जलाना चाहिए और 5वां दीपक जो है अपने घर के आंगन में लगी हुई तुलसी जी की जो जगह है, स्थान है, वहाँ पर जलाना चाहिए। तो जो मनुष्य अपने घर में 5 स्थानों पर दीपक जलाते हैं या जो भी महिलाएं जलाती हैं उनके घर में सभी नकारात्मक शक्तियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। दीपक जलाते समय आपको पूर्ण रूप से कहते हैं कि स्वच्छ होना चाहिए। जब भी हम सुबह पूजा करते हैं तो खुद को शुद्ध रखना आसान होता है, लेकिन जब यही स्नान करने के तुरंत बाद ही हम पूजा आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब संध्या का समय होता है तो उस वक्त तक जो है खुद को जो है शुद्धि रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जब यदि आप बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो अपने हाथ पाँव को अच्छे से धो लीजिए। यदि आप शौच जाते हैं तो अपने हाथ पाँव धोकर कपड़े ज़रूर बदल लीजिए। साथ ही साथ यदि दोपहर में पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं, तो आपको संध्या के पूजन से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। साथ ही अपने कपड़ों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। गुरुजी बताते हैं कि संध्या का समय जो होता है उस समय माता लक्ष्मी और उनकी बहन लक्ष्मी दोनों ही जो है घूमने के लिए, विहार करने के लिए निकलते हैं। तो
जो लोग कहते हैं कि घरों के मुख्य द्वार पर दीपक जले होते हैं, ऐसे लोग घरों में जो है माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और जिन लोगों के घरों में अंधेरा होता है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता जो होती हैं वो अपना निवास स्थान बना लेती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य डूबने के बाद ही जो है सभी अपने घरों के लाइट को जला देना चाहिए, अपने घर में जो है रोशनी करनी चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार को हल्दी से लीप कर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर घंटी का स्वर जरूर करना चाहिए। और कहते हैं कि माता लक्ष्मी से अपने घर में आने के लिए निवेदन करना चाहिए। साथ ही हर किसी को अपने घर में सुबह और शाम को एक दीपक अपने गुरु के जी का भी जलाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने खुद ही जो है सबसे पहले गुरु को स्थान दिया है, गुरु को पहला बताया है। तो इसके साथ ही दीपक को अपने घर के मंदिर में सभी देवताओं को स्मरण करके आरती करके जलाना चाहिए। साथ ही एक दीपक कहते हैं कि घर का दीपक जो होता है वो आपको अपनी रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर जलाना चाहिए। और माता साथ ही जो है हमेशा कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जो अपने घर में जो है कैसे दीपक जलाने चाहिए। अपने घर में जलाए जाने वाले दीपक घी के होने चाहिए या फिर सरसों तेल के। तो इस बारे में गुरुजी कहते हैं कि सरसों तेल के दीपक जो है विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या फिर विशेष सिद्धि के लिए जो है जलाए जाते हैं। और हर किसी देवी देवता के सामने सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है। आपको बहुत सारे वीडियो में हमने बताया भी है। सरसों तेल का दीपक काली माता को, शनि देव को पीपल के वृक्ष के नीचे और समी के वृक्ष के नीचे जो है जलाना चाहिए। कभी कभी जब हम हनुमान जी की सिद्धि करते हैं तो उनके सामने भी सरसों तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन यदि आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आपको शुद्ध गाय के घी का ही दीपक जलाना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपको साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि संध्या के पूजन के समय कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसमें गुरुजी ने ये बताया है महिलाओं को कि आप जिस मतलब हर किसी के घर के जो है अपने देवी देवता होते हैं, उनके इष्ट होते हैं, उनके कुल देवी देवता होते हैं। तो आपका जिस पे भी मतलब कहते हैं कि पूर्ण आस्था विश्वास हो, जिनको भी आप मानते हैं उन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप उसी देवी का मंत्र संध्या पूजन के समय बोल सकते हैं। जैसे कि यदि आप महादेव के भक्त हैं तो आप पूजा करते समय महादेव की आरती गा सकते हैं। महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकती हैं। यदि आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो आप माता लक्ष्मी की आरती कर सकती हैं और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकती हैं। वहीं कुछ लोग जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी को मानते हैं, उनको ही अपना इष्ट, उन पे ही उनका पूर्ण आस्था विश्वास होता है, तो ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। साथ ही आप जिस देवी देवता के भक्त हैं, आप जिस पे आपको पूर्ण आस्था विश्वास है, अपने इष्ट देवता का नाम लेकर जो है उनका पूजा ध्यान कर सकते हैं। आप संध्या काल में उस देवी देवता की आरती कर सकते हैं, आपकी पूजा का पूर्ण फल जरूर मिलेगा। तो यह थे गुरुजी के बताए हुए कुछ संध्या पूजन के समय कुछ नियम और कुछ जो है अपने जीवन में आजमा कर जो है आप इसका पूर्ण फल जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि गुरुजी की बताई हुई बातें और चेतावनी आपको दोनों ही जो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।